आज कांग्रेस का एक झूठ, जिसको कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र कहा है, आज उसकी घोषणा हुई और जिसमें उन्होंने हर काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया उसकी नकल करी, लेकिन नकल करते करते वो अकल लगाना भूल गए। तो एक ऐसा झूठ का पुलिंदा जो आज हमारे सामने आया कि उन्होंने कहा कि हम 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर देंगे, जो हम पहले से ही दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम 25,000 रुपए आपके परिवार की इलाज के लिए देंगे, लेकिन उनको शायद ज्ञान नहीं होगा या भूल गए कि आयुष्मान भारत के तहत और चिरायु योजना के तहत हर परिवार को पहले से ही 5 लाख रुपए पर व्यक्ति पर वर्ष मुफ्त इलाज की सुविधा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से मिली हुई है। उन्होंने किसानों की एमएसपी की बात करी, तो वो ये भी भूल गए शायद कि हमारे मुख्यमंत्री 24 फसलों पर हरियाणा में पहले ही एमएसपी की घोषणा कर चुके हैं और 24 फसलें ही नहीं, उन्होंने एक प्रण लिया कि हरियाणा का अन्नदाता जो भी बोएगा एक एक दाना मैं खरीदूंगा। इसकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री ने करी और फिर वो बात कर रहे हैं पिछड़ों को अधिकार देने की। तो मैं आज हुड्डा साहब से पूछना चाहती हूँ कि पिछड़ों को अधिकार तो हमने दिया, पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाकर, गरीब किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर, हुड्डा साहब क्या आप भी अपनी पार्टी में से किसी पिछड़े कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का कभी सौभाग्य दोगे क्या? फिर आपने कहा कि हम युवाओं को सुरक्षित भविष्य देंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सारी नौकरियां बेचकर, सारी नौकरियां नेताओं के पैरों में नमन करके फिर से बांटने का प्लान है आपका? तो और इस तरीके से क्या युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा? पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ये सुनिश्चित किया कि एक भी नौकरी अगर किसी को युवा को मिलेगी तो ईमानदारी के आधार पर मिलेगी। एक पारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में बनाई और इससे सुरक्षित भविष्य आज युवाओं का कोई भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के अलावा दे नहीं सकती। और आपने कहा 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे जो पहले से ही मिल रहा है उसको आप आके क्या परिवर्तित करेंगे? हम तो दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम देंगे, तो कुछ तो दिमाग लगा लेते। ये है कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा। और कल और जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आप हुड्डा साहब करते हो, तो 50% महिलाओं को हरियाणा में पंचायती राज में आरक्षण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। 33% विधायक हो चाहे सांसद हो, नारी शक्ति वंदन के माध्यम से किसने दिया आरक्षण? मोदी जी ने दिया आरक्षण। आज हरियाणा में 60,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 6 लाख परिवारों को, 6 लाख बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होने का, स्वावलंबी बनने का जो योजना थी वो कौन लेकर आया? वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। आज 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पूरे भारत में लखपति दीदी बनी हैं और बहनें सम्मान के साथ अपना जीवन जी रही हैं। और आप नारियों के सुरक्षित भविष्य की बात करते हो। आपने किरण चौधरी जी को कितना प्रताड़ित किया, अपनी पार्टी की सीनियर नेता को, कि उनको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। और आज हमारी बहन शैलजा को आप किस तरीके से खून के आंसू रुला रहे हो। अगर आप इतना ही दलितों का समर्थन करते हैं तो आप बहन शैलजा जी का मुख्यमंत्री बनना क्यों नहीं घोषित करते? आप दलितों के समर्थक हैं, बहन शैलजा जी को पूछ नहीं रहे। आप पिछड़े वर्ग के समर्थक हैं, आप मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से घोषित नहीं कर रहे। आप केवल एक समर्थक हैं, समर्थक दीपेंद्र हुड्डा।